नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी वाला, जिसकी आगे मार्च में होने की संभावना है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन शुद्ध अशुद्ध वाच्य परिवर्तन, इनसे आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये करने वाले हैं, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर से जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अकर्मक और साकर्मक से है। अब ये जो अकर्मक और साकर्मक क्या होती है, तो इनका संबंध संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम या विशेषण तो किससे होता है? तो इनका संबंध किससे होगा? क्रिया जो होती है इससे होता है। तो प्रयोग के आधार पर जो क्रिया है इसके दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल भी कर्ता पर ही पड़े, उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे गीता गाती है, श्यामस्त है। तो जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। श्याम पुस्तक पढ़ता है, राम बाण मारता है, तो उसे कहेंगे हम। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सकर्मक क्रिया क्या है। तो जिस क्रिया के व्यापार मतलब कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, वह होगी सकर्मक क्रिया। और इन क्रियाओं में कर्म होता है। मोहन ने खाना खाया, सीता ने पत्र पढ़ा। तो इन दोनों वाक्य में खाया और लिखा दोनों का फल मोहन और सीता पर न पढ़कर खाना और पत्र पर पड़ रहा है, इसलिए दोनों सकर्मक क्रियाएं हैं। अनुराग ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा, बच्चे सीरियल देख रहे हैं, बालिका निबंध लिख रही है। और इसके अलावा डॉक्टर बीमारी दूर करता है। तो यह जो है यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं। और जो अकर्मक क्रिया है, तो जिन क्रियाओं में कोई कर्म नहीं होता और उनके व्यापार मतलब कार्य का फल कर्ता पर ही पड़ता है, उसे हम एक अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे मोहन खेलता है, बंदर आया। जैसे पूजा नाचती है, बच्चा हंसता है, राघव सोता है, घोड़ा दौड़ता है, चोर भाग रहा है। तो ये जो वाक्य है, इनमें कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये हो जाएंगी आपकी अकर्मक क्रियाएं। ये नाचना, हंसना, सोना, दौड़ना, तो ये सारी क्या है? क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार से अकर्मक और सक्रियमक जो है उसका संबंध किससे होता है? क्रिया जो है इससे इसका संबंध माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अब यहाँ पर एक अशुद्ध है, और ये जो अशुद्ध है इनमें कौन से वाला है? तो इसमें जो देखें तो ये ऑप्शन सी वाला, अर्थात इसी को क्या है यहाँ पर इसमें शुद्ध माना गया है। तो पूज्य और पूजनीय व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि ये वाला गलत है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, छात्र हैं उपस्थिति। तो ये कर्तृ कर्म भाव, ये कोई सा भी नहीं, कौन सा है? ये आपका वाच्य परिवर्तन हमने इनसे पहले वाले वीडियो में भी किए थे, तो दोबारा से भी हम इनको कर लेंगे। तो वाच्य तीन होते हैं, कर्तृ कर्म और भाववाच्य। अब छात्र पूछते आया है यहाँ पर, ये कौन सा वाच्य है? तो इसमें जो देखें तो कौन सा है? कर्तृवाच्य। तो ये कर्तृवाच्य का ही उदाहरण है। कर्तृवाच्य में कर्ता जा प्रथमा विभक्ति को होगा, जैसे यहाँ पर है, देख सकते हैं आप, छात्र। ये छात्र बालक राम वो वाला रूप है, छात्र है, छात्रा श्लोकम पढ़ती। तो कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में होगा और कर्म प्रथमा में होगा। तो जैसे कर्तृवाच्य बनाते हैं हम, कर्तृवाच्य, तो इसमें क्या होगा? जो आपका कर्ता है, कर्म है और क्रिया, ये होती है। अब जो जैसे ये कर्तृ है, तो कर्ता में क्या होगा? कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा, कर्म द्वितीय में होगा और क्रिया इनके अनुसार होती है। और जब हम कर्म में बदलेंगे इसको कर्म में, तो क्या होगा? कर्ता में तृतीय हो जाएगी, कर्म में प्रथमा हो जाएगी, और जो क्रिया है वो कर्ता जो है इनके अनुसार होती है। तो ऐसे परिवर्तन होता है इनका। नेक्स्ट आ जाता है राम्य गस्ती। इसका जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो क्या बनेगा? राम्य गम्यते, और ये क्रिया आत्मनेपद वाली बन जाती है। तो कौन सा बनेगा फिर इसका? रामेण गस्ती, रामेण गम्यते, राम है गम्यति। तो कौन सा है इसका? तो यही बनेगा ऑप्शन डी वाला।
क्योंकि इसमें क्या है, जब हम कर्म में बदलते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, क्योंकि राम करता है, इसमें कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाती है। तो राम का रूप आप देख सकते हैं तृतीय में कौन सा वाला बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। अब ये गस्ती है, परस्मय पद में है, या आत्मनेपद पद में है। तो हमने क्या है, जब कर्म में बनाएंगे तो परस्मय पद वाला आत्मनेपद पद में बदल जाता है। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर इसका ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है, गलती वाला जो शब्द है वो आपने यहाँ पर बताना है। पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। तो कौन सा है इसमें, ऑप्शन ए वाला यही है। नेक्स्ट आ जाता है, किस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। किस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी, कर्तृ कर्म भाव या फिर तीनों में। तो क्रिया जो है वो किसके अनुसार चलती है, तो इसी के अनुसार चलेगी। तो कर्तृवाच्य की बात है, तो कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होगी, तो क्रिया कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वो कर्म के मतलब कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होगी, और भाववाच्य में भाव के अनुसार होगी। तो मतलब जो है यहाँ पर ऑप्शन जो डी है इसका ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सा वाक्य यहाँ पर सही है। मम न रोचते मोदकम, मह्यम न रोचते मोदकम, माम या मत न। तो ये अस्मद वाला रूप है जो हमने कल किया था। अब यहाँ पर क्या है, इसमें ये देख सकते हैं आप, हमने रुच धातु के बारे में आपको कल बताया था, क्योंकि हमने इससे पहले कारक प्रकरण किया था। तो रुच धातु के बारे में बताया था, तो उसमें चतुर्थी भक्ति होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अस्मद का चतुर्थी में कौन सा बनेगा, तो यही बनता है अस्मद का मह्यम। तो फिर क्या कौन सा हो जाएगा, यही सही होगा इसका, रुच धातु के कारक। तो कारक बीज आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार इनमें से शुद्ध रूप है। अब शुद्ध है यहाँ पर कौन से वाला शुद्ध है इसमें, और शुद्ध देखें तो कौन सा है, यही शुद्ध है इसमें, ऑप्शन बी वाला। तो और कौन सा है ये, तत्सम शब्द, और ये तद्भव। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य का जो चयन है वो करना है। विपर गाम ददाती, विपराय, विप्रस्य या विप्रे। अब इसमें क्या है, दा धातु है देने अर्थ में, और देने अर्थ में क्या है, चतुर्थी विभक्ति जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं चतुर्थी विभक्ति वाला कौन सा है, ये द्वितीय में है, षष्ठी में है, सप्तमी हो जाएगी, और ये चतुर्थी में है। तो देने अर्थ में चतुर्थी होती है। सूत्र कौन सा रहता है चतुर्थी में, जो लगता है कर्मणा यम अभिप्रति संप्रदान। तो विपर जो है ब्राह्मण, इसकी संप्रदान संज्ञा होगी, और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति। तो विप्राय गाम ददाती। अगर यहाँ पर ये रजक होता, धोबी, वस्त्रम होता, यहाँ पर रजकस्य वस्त्रम ददाती, फिर जाइए षष्ठी विभक्ति में चल जाता, क्योंकि ये जहाँ पर किसी को परमानेंटली वस्तु दे दी जाती है तो वहाँ पर चतुर्थी, और नहीं तो फिर षष्ठी। नेक्स्ट आ जाता है, शुद्ध वाक्य चुनिए। अब शुद्ध वाक्य है यहाँ पर एक, अब शुद्ध वाक्य इनमें कौन से वाला है। सह किम पढ़ता है, तौ बालिका कुत्र गस्सी या ताह विद्यालयम गच्छन्ति। सही है इसमें एक। अब सही कौन सा है, साते तहा, साते तहा यही होता है। तो क्योंकि ये बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, और क्योंकि यहाँ पर ये द्विवचन है तो द्विवचन की नहीं है, ये एक वचन है तो एक वचन की नहीं है, बालिका है तो ये गस्य है मध्यमाला, तो इस कारण से सही नहीं है। सह किम पठती का क्या होना चाहिए था, सह किम पठता का पठती। तव किम कुर्वन्ति का क्या होता, तव किम कुरुता है, क्योंकि द्विवचन वाला है। बालिका कुत्र गच्छति, इसका क्या बनता, बालिका कुत्र गच्छति। क्या होना चाहिए था, बालिका कुत्र गच्छति, ये होना चाहिए था।
नेक्स्ट आ जाता है माता गुरुतरा भूमि का हिंदी में जब हम अनुवाद करते हैं तो कौन से वाला इसका बनता है? तो कौन से वाला बनेगा इसका? यही हो जाएगा, माता गुरुतरा भूमि है, माता भूमि से बड़ी होती है, यही है। तो गुरु का मतलब यहाँ पर बड़े से लिया गया है, बारी भी कह देते हैं लेकिन माता बारी नहीं, माता बड़ी होती है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। अब इसमें शुद्ध है शिष्य आसनम अधितिष्ठति, आसने, आसनेन या आसनात, कौन सा है इसमें सही? अब ये हमने कल किया था, इसमें आपको बताया था दिसिंग स्थासाम कर्म, ये वाला जो सूत्र है, अगर इससे पहले ये आदि उपसर्ग लगा हो तो उसमें द्वितीय विभक्ति में चल जाता है फिर वो। तो इसमें द्वितीय में कौन सा है? यही है ऑप्शन ए वाला, शिष्य है आसनम अधितिष्ठति। वैसे तो बैठने में सप्तमी में होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या है, अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु है और इसके आधार की कर्म संज्ञा होगी, तो इस कारण से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति इसमें आई है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इनमें से सही है। अब सही कौन से वाला है? सह पुस्तकम पठसी है, तौ विद्यालयम गस्त है, सा विद्यालयम गस्त है या ते पुस्तकम पठत, कौन से वाला इसमें सही है? अब सही कौन से वाला है? यही सही है, द्विवचन वाला, गस्ती गस्त है, यही बनेगा इसका। सह पुस्तकम पठसी का कौन सा बनेगा? यहाँ पर जो स है क्या है? कर्ता है, कर्ता के साथ क्या होगा? प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया, तो कौन सी बनेगी? सह के साथ क्या बनेगा? पठती। सा विद्यालयम गस्त है, अब सा क्या है? ये स्त्रीलिंग जो है उसके लिए आया है, तो सा के साथ क्या होना चाहिए था? गस्ती होना चाहिए था, क्योंकि चाहे वो पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का, तो क्रिया तो वही सेम ही चलती है। अगर ये प्रथमा में है तो ये भी प्रथमा की होगी, सा है तो ये भी वही होगा। और ते पुस्तकम पठत है, यहाँ पर सहतौते बहुवचन का है तो ये भी पढ़ती पढ़ता पठंती वाला होना चाहिए था, या फिर पढ़तु पढ़ताम पठंतु, मतलब बहुवचन की क्रिया होनी चाहिए थी यहाँ पर। तो ये क्या है? यही सही है, क्योंकि द्विवचन की है, क्रिया भी यहाँ पर द्विवचन की ही हुई है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बालकई हस्यते। यहाँ पर जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो इसका कौन से वाला रूप बनेगा? बालकई हस्यते, तो कौन सा बनेगा यहाँ पर वाच्य परिवर्तन करने पर? तो यही बन जाएगा ऑप्शन ए वाला, बालकई हस्यते का बालकाः हसन्ति। नेक्स्ट आ जाता है, तो यहाँ पर क्या है? अशुद्ध जो है वो आपने बताना है। तो अशुद्ध है यहाँ पर रामम विना जीवितुम न उत्सहे, रामेण रामात या रामस्य। अब ये जो विना है इसके कारण यहाँ पर ये सही होगा, इसके कारण विभक्ति चलेगी इसमें। अब इसके कारण कौन सी विभक्ति चलेगी तो वही बताना है। अब ये जो विना है, विना के कारण कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें क्या है, यहाँ पर गलत था, गलत बताना था, तो यही गलत है, क्योंकि जो विना है इसके कारण क्या होती है? द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इस कारण से फिर ये गलत है। नेक्स्ट है मया रामः दृश्यते। वाक्य का जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो कौन से वाला बनता है इसका? तो मया रामः दृश्यते, वाच्य परिवर्तन करने पर जैसे मया, अब देख सकते हैं यहाँ पर तृतीय में है तो मतलब कर्म वाला है, तृतीय है, प्रथमा है और क्रिया इसके अनुसार है आत्मनेपद पद वाली। और जब हम इसका परस्मै पद में बनाते हैं, मतलब उसमें कर्तरी वाले में ले जाएंगे इसको, तो ये परस्मै पद में चल जाएगी, ये तृतीय वाला प्रथमे में हो जाएगा, राम है ये द्वितीय में हो जाएगा, तो उस तरीके से बनाना है। अब इस तरीके से जब हम इसे बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? यही हो जाएगा अहम रामम पश्यामि, क्योंकि अहम जो है इसके अनुसार क्रिया बनेगी अहम पश्यामि, तो यही बनेगा इसका। नेक्स्ट आ जाता है मैं मुख से बोलता हूँ। इसका जब हम यहाँ पर अनुवाद करते हैं तो कौन से वाला बनता है? तो कौन से वाला बनेगा यहाँ पर इसका? यही हो जाएगा अहम मुखेन वदामि, मैं मुख से बोलता हूँ। तो यहाँ पर क्या है? उत्तम पुरुष और एक वचनांत है, मतलब उत्तम पुरुष है, तो इस कारण से यहाँ पर ये
उत्तम पुरुष की ही क्रिया बनेगी। नेक्स्ट आ जाता है शुद्ध वाक्य बताइए। अब शुद्ध वाक्य युवाम आगच्छत है, वयम दृश्याम है, भगवान भवन तत्तर गच्छन्ति आसनम आसनम अधितिष्ठति। कौन से वाला एक सही है? तो कौन से वाला सही है? अधि उपसर्गपूर्वक स्था धातु हो तो क्या बनता है? कर्म, कर्म वाला। जैसे कि हमने ऊपर आया था, इसका रूप देखा था, अधि सिंह स्था सम कर्म वाला। तो कौन सा हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति में बनेगा। अधि उपसर्गपूर्वक सिंह स्था और आस धातु हो और इनसे पहले अधि उपसर्ग लगा हो तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होगी। नेक्स्ट आ जाता है मैं बाजार जाता हूँ। तो संस्कृत में इसका जब हम कर्म में इसको बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? वैसे तो क्या बनता है इसका? अहम अहमापणम गच्छामि। तो कर्म वाच्य में बदलना है तो माँ का क्या है इसमें? आपने ये किस में ले जाना होगा? तृतीय में ले जाना होगा। वैसे तो अहम होता है, अहम अहम का तृतीय में ले जाना होगा। तृतीय में कौन सा है इसमें? इसमें ही है सिर्फ माया, और ये उसमें हो जाएगा फिर, क्योंकि कर्मवाच्य बनाना है प्रथमा वाला, और ये गस्ती वाला फिर ये गम्यता में, मतलब ये गच्छामी है, गच्छामी का गम्य थे, तो यही हो जाएगा इसका मया अपनम गम्य थे। ये तृतीया में, प्रथमा में, और ये क्रिया इसके अनुसार। नेक्स्ट आ जाता है कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्मवाच्य में क्रिया कर्ता वचन कर्म या लिंग किसके अनुसार होती है? तो किसके अनुसार होगी? कर्ता होता तो कर्ता के अनुसार होती, कर्म होता तो कर्म के अनुसार होगी। तो कौन सा हो जाएगा? यही से आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है राजा विप्राय गांव ददाती। तो राजा विप्राय गांव ददाती, अब राजा जो है वो ब्राह्मण को गायें परमानेंटली दे देते हैं, क्योंकि कोई वैसी चीज़ तो है नहीं अब लोग से 1-2 दिन बाद वापस ले ली जाए। तो ब्राह्मण हमको तो परमानेंटली ही दे दी जाएगी। तो जहाँ पर जो है सदा के लिए दे दी जाए तो फिर उसमें चतुर्थी विभक्ति जब उसका प्रयोग होता है तो फिर चतुर्थी विभक्ति में हमने बनाना होगा। तो क्या हो जाएगा? राजा विप्राय गाम ददाती का जब हम बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? राजा का अब ये राजन रूप है तो क्या बनेगा? राज्ञ विप्राय गौ दियाते। तो यही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आ जाता है गुरु शिष्यम पाठ्यते। वाक्य का जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं कौन सा बनेगा? गुरु ने शिष्य पाठ्यते, गुरु न शिष्य पाठ्यते, गुरु न शिष्यम पाठ्यते, या गुरु न शिष्य है पाठ्यते। तो वाच्य परिवर्तन जब हम करते हैं तो कौन से वाला इसका बनता है? तो वैसे ही गुरु है जैसे, और जब हम इसे अब ये पाठ्यते मतलब परस्मै पद वाला आत्मनेपद पद में बनाना होगा हमने, तो गुरु का फिर तृतीय में बनाना है तो इसके लिए गुरु का रूप आपको पता होना चाहिए। तो गुरु का कौन सा बनता है? गुरुणा बनता है, और ये प्रथमा में हो जाएगा, और क्रिया आत्मनेपद पद वाली। तो गुरुणा शिष्य है पाठ्यते, इस प्रकार से हो जाएगा ये। नेक्स्ट आ जाता है शुद्ध वाक्य बताइए। सह गृहम गच्छसि, अहम गृहम गच्छति, तुम गृहम गच्छति, या तुम गृहम गच्छसि। अब सही कौन से वाला है इसमें? कौन से वाला सही है? तो शुद्ध बताना था इसमें। अब इसमें देखें तो त्वम गृहम गच्छसि, यही सही होना चाहिए। क्योंकि त्वम है मध्यम का और ये भी मध्यम का है, तो यही सही है, यही सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है शुद्ध वाक्य। अब यहाँ पर भी इसमें एक सही है, कौन से वाला है? ये सह है, पठती है, तेन है, पठ्यते, तेन पठ्यते, तम पठती। कौन से वाला सही है इसमें? अब इसमें जो सही है कौन से वाला सही है? यही सही है, तेन ग्रंथः पठ्यते। नेक्स्ट आ जाता है वयम हसामः, अहम आवाम वयम। अब उत्तम का बहुवचन है तो इसका जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो कौन सा बनेगा? तो जैसे भाववाच्य वाला है तो उसमें बदलना होगा, तो कौन से में बदला जाएगा फिर? ये अस्माभिः हस्यते, तो इसी में हो जाएगा ये। नेक्स्ट आ जाता है 20 फल। इसका जब हम अनुवाद करते हैं क्या बनता है? तो विंशति फलानी, 20 को क्या कहते हैं? विंशति, तो क्या हो जाएगा? विंशति फलानी, यही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वपुरुष का अनुवाद कौन सा होगा?
सो को क्या सतम कह देते हैं। अब इसका कौन सा बनेगा, सतम पुरुषाः। क्या बनेगा, सतम पुरुषाः। नेक्स्ट आ जाता है हमारा निम्न अंकितेषु वाक्येषु शुद्धम रूपम किमस्ति। अब इसमें सही है तो कौन से वाला सही है, इसमें षष्ठी विभक्ति है विद्यालस्य, ये पंचमी में है, सप्तमी में है, द्वितीय में है। अब हमने एक सूत्र आया था कल, उसमें किया था अभिता प्रीतः सविनिक्षः प्रति, इनके योग में तो द्वितीय विभक्ति होती है। अब द्वितीय में देख सकते हैं आप यहाँ पर कौन से वाला इसमें बना हुआ है, तो द्वितीय में कौन सा है, यही है द्वितीय में, विद्यालयं प्रीतः वृक्षाः सन्ति। अगला क्वेश्चन आ जाता है वयं पाठितुं विद्यालयं गच्छामः। इसका जब हम कर्मवाच्य में से बदलते हैं, तो जब हम इसका कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो कौन सा बनेगा, तो कौन सा वाला हो सकता है, यही हो जाएगा इसका, वयम का है, जैसे वयम अस्माभिः, पाठितुम विद्यालय, ये उसमें हो जाएगा विद्यालय है, और गच्छामः का गम्यते, तो यही हो जाएगा इसका, क्योंकि कर्मवाच्य में जो है इसमें कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखितेषु भाववाच्यस्य वाक्यं किमस्ति। अब यहाँ पर जो भाववाच्य है इसका बताना है आपने। अध्यापकै अध्यापनाय विद्यालय गम्यते, छात्रैः भ्रमणाय नवदिल्ली गम्यते, सर्वै ध्यातव्यं यः बालकाः ध्यानं कुर्वन्ति। तो भाववाच्य का वाक्य क्या होगा, कौन सा होगा, तो यही होगा सर्वै ध्यातव्यम, क्योंकि भाववाच्य जो होता है वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है, और क्रिया के लिंग वचन कर्म के लिंग व वचन के अनुसार होते हैं। तो किस में है, भाववाच्य में है, भाववाच्य वाला बताना है सर्वै ध्यातव्यम, तो होता सेम वैसे से ही आइए भी, क्योंकि इसमें भी कर्म जो कर्म है वो नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है सत्ताम सद्भिः संज्ञा कथमपि पुण्येन भवति। तो सज्जनों का सज्जनों के साथ मिलन बड़े ही या भाग्य से होता है, तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका, बी वाला। तो सज्जनों का सज्जनों से मिलना बड़े पुण्य से होता है। और अब ये क्या है, सूक्ति भी कह सकते हैं आप। यहाँ पर हमने जब आपका ये उत्तर रामचरित के महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे तो उसमें जाए सूक्ति आई हुई थी, सज्जनों के सज्जनों से मिलन बड़े ही भाग्य से होता है। तो उसमें से है ये उत्तर रामचरित में से महर्षि भवभूति के द्वारा जो रचित है, 7 ये इसमें अंक है, और करुण रस का प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है न्याय धारा ही सात्व है। इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, न्याय धारा ही सात्व है, अर्थ कौन सा है इसका, यही वाला है, सज्जन न्याय मार्ग का ही आश्रय लेते हैं, तो यही है इसमें सही। सज्जन पुरुष कभी भी न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते। अब ये भी एक पंक्ति थी, किसमें आई थी, ये नीति शतक में महर्षि भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है, और 3 शतकों के लिए जाना जाता है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध है। अब इनमें शुद्ध है, कौन से वाला शुद्ध है इसमें, तो यही शुद्ध है इसमें, ऑप्शन बी वाला, सूर्य अस्तम गते गोपः गृहम् अगच्छन्, तो यही है सप्तमी विभक्ति वाला। अब हमने इसमें एक आपको सूत्र बताया था, यस्य च भावेन भाव लक्षण वाला, जहाँ पर एक काम होने के बाद दूसरे काम को होना पाया जाए तो उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। सूर्य अस्तम गते गोपः गृहम् अगच्छन्, क्योंकि जब सूर्यास्त हो गए उसके बाद ही जो ग्वाले थे वो घर गए थे, तो एक काम होने के बाद जब दूसरा काम होगा, तो यस्य च भावेन भाव लक्षण जो सूत्र है वो लगता है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कारक की दृष्टि से इसमें सही है। अब कारक की दृष्टि से शुद्ध कौन से वाला है, तो सही बताना है आपने। अब सही कौन सा है इसमें, यही सही है, शिष्यम व्याकरणम बोध्यते, शिष्य को व्याकरण का बोध कराता है। तो शिष्य में क्या है, द्वितीय विभक्ति है, और कर्म में कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हुई है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, इसमें भी आपने जो सही है वही बताना है, सही कौन से वाला है इसमें, सही कौन सा है, तो यही सही है इसमें, श्यामा गीतम शृण्वती नृत्यति, श्यामा गीत सुनते हुए नृत्य करती है, तो कर्मणि द्वितीय जो सूत्र है उससे गीतम में द्वितीय विभक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, इसमें गलत है एक, अब गलत है वो कौन से वाला है,
वचनों की संख्या 3 है, पुरुषों की संख्या 3 है, लिंगों की संख्या 3 है, कारकों की संख्या 3 है। तो यही गलत है। कारकों की संख्या 3 है। संस्कृत में कितने होते हैं? 6 कारक हैं संस्कृत में, और संबंध जो कारकों से कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, वह कुएं में गिरता है। इसका जब हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो कौन से वाला इसका अनुवाद होगा? तो कौन सा बनेगा? वह को क्या कहते हैं? सह कुएं में कूपे गिरना पतती, सह कूपे पतती, यही बनेगा वह कुएं में गिरता है। नेक्स्ट है, बलि भलम वेति न वेति निर्बल है। इसका जो मतलब है यहाँ पर क्या है, क्या अर्थ होता है इसका? ऐसी पंक्ति आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो इसका अर्थ कौन से वाला है? तो यही है इसका ऑप्शन डी वाला, सभी सहायक सबल के कौ न निबल सहाय। तो यही है यहाँ पर। और ये जो पंक्ति है यहाँ पर, ये क्या है? तो कहावत है एक कि शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों के ही सहायक होते हैं, जबकि कमजोर और असहाय लोगों की मदद करने वाला कोई नहीं होता। तो इस दुनिया की कड़वी सच्चाई भी है कि लोग अक्सर उन्हीं की मदद करेंगे जिनसे उन्हें कुछ फायदा होगा, जो शक्तिशाली होंगे। कमजोर और असहाय लोगों को जो अक्सर जो लोग हैं वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनसे किसी की कोई उम्मीद नहीं होती। तो एक अमीर और जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, उसके बहुत सारे दोस्त और समर्थक भी होते हैं जो हर समय उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी ओर एक गरीब और असहाय व्यक्ति को अक्सर अकेला छोड़ दिया जाता है और उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं होता। तो ये जो कहावत जो हमें बताती है कि हमें कमजोर और असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए, भले ही उनसे कोई फायदा न हो। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि शक्ति और प्रभाव अस्थायी होते हैं और किसी को भी हमेशा शक्तिशाली नहीं रहना चाहिए। इसलिए हमें दूसरों के साथ दयालु और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, चाहे वे कितने भी कमजोर या असहाय क्यों न हो। तो ये क्या है, सुख दुख आते जाते रहते हैं। आज कोई अमीर है, जरूरी थोड़ी है वो कल भी अमीर होगा, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। तो कभी भी अगर कोई मुसीबत उसके ऊपर भी आ सकती है। तो हमेशा ऐसे ही होता है, जो कोई गरीब है उसके तो मुसीबत में अपने जो घर के हैं वे भी छोड़कर उसको चले जाते हैं। तो यही दुनिया की जो है कड़वी सच्चाई भी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर विशुद्ध शब्द। तो विशुद्ध है यहाँ पर एक, अब कौन से वाला है? यही है सी वाला। नेक्स्ट आ जाता है बलि यातना तो नीति मार्ग है। इसका मतलब क्या है? हीरे की परख जोरी जाने, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बड़े जिस मार्ग से गए वही नीति मार्ग है, या ये सभी? तो क्या मतलब है इसका? बलि यातना तो नीति मार्ग है, तो यही है इसका मतलब, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा भाववाच्य में धातु से कर्तृ संज्ञक प्रत्यय करने पर धातु का रूप बनेगा। तो भाववाच्य में धातु से कृत्य संज्ञक प्रत्यय करने पर नपुंसकलिंग के बहुवचन में कर्ता के अनुसार लिंग और वचन कर्म के अनुसार लिंग वचन या नपुंसकलिंग एक वचन। तो भाववाच्य में धातु से कृत्य संज्ञक प्रत्यय करने पर धातु का जो रूप होता है कौन सा होगा? यहाँ पर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, नपुंसकलिंग एक वचन में। नेक्स्ट आ जाता है ते देवानी जलती। इसका जब हम करवाच्य में परिवर्तन करते हैं तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा? ते देवानी जलती। अब कौन सा बनता है यहाँ पर? यही बन जाएगा इसका, तई देवः इज्जन्ते। क्रमवाच्य में कर्म में प्रथमा और कर्ता में तृतीय होती है, भाववाच्य में आत्मनेपद प्रयुक्त होता है। तो क्या बन जाएगा? ते देवः इज्जन्ते। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सुभाषितम। इस पद का मतलब मधुर वचन, दूर वचन, कटु या निर्वचन से है। तो किससे है इसका मतलब? तो किससे है? मधुर वचनों से होता है, ऑप्शन ए में जो दिया गया है, जिसकी वाणी सुंदर मधुर होती है, मीठे वचन। नेक्स्ट है मर्षि स्थित है पुरुष अत्तरस्थ है भवति, समीपस्थ दूरस्थ गृहस्थ या समाधिस्थ। कौन सा है?
तो यही है ऑप्शन ए वाला, समीपस्थ है, अर्थात जो व्यक्ति हृदय में रहता है वह दूर होने पर भी दूर नहीं, जबकि समीप में रहता हुआ भी प्रतीत होता है। नेक्स्ट आ जाता है रक्षति सम। तो इसका कौन सा बनेगा? ये सम जो होता है, अगर कोई वर्तमान काल की, जैसे रक्षति है वर्तमान काल का, तो हम इसके पीछे जब सम लगा देते हैं तो वो भूतकाल में चला जाता है। तो भूतकाल में आप देख ही सकते हैं क्या बनेगा इसका, तो यही हो जाएगा इसका अरक्षत, सम लगने पर जाओ भूतकाल में चल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रयोगः वाचनिकति। त्रय दो षठ पंच कितने हैं? तो कितने होते हैं? वाच्य तो 3 ही होते हैं, कर्तृक्रम और भाववाच्य। कर्तृवाच्य हो गया जैसे बालकं पुस्तकं पठति, कर्म इसे हम तृतीय में ले जाएंगे, बालकेन पुस्तकं पठ्यते, और भाववाच्य तो उसमें कर्म तो होता नहीं है, और क्रिया तृतीय व्यक्ति रहती है, तो क्या बन जाएगा? बालकेन स्थीयते। नेक्स्ट आ जाता है अध्ययनार्थम इत्यत्र अर्थ का। तो इसका अर्थ यहाँ पर कौन सा है? तो इसका अर्थ कौन सा है? ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसका, अध्ययनाय, अध्ययनाय अस्ति, अध्ययन के लिए धन देता है, चतुर्थी विभक्ति में। नेक्स्ट आ जाता है गोत्र अपत्यम शब्द से अर्थ है। इसका मतलब यहाँ पर इसका अर्थ कौन सा है? तो गोत्र अपत्यम शब्द से अर्थ है गोत्र उद्भव, मतलब किस गोत्र में उत्पन्न हुआ है। जैसे आजकल जाति धर्म में बांटे हुए हैं, तो उससे है कौन सी जाति में है उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्यम चुनत। यहाँ पर आप इसमें जो सही है वो आपने बताना है, कौन से वाला सही है इसमें। आप कोई कौन सा? यही है सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ति। सभी गुण जो होते हैं सोने में निवास करते हैं। कहाँ से ली गई है? नीति शतक जाओस में से पंक्ति ये ली गई है। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसमें जाए एक नए क्वेश्चन तो इसका जरूर आएगा। तो दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।